राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत ब्लॉक राया से बच्चे विभिन्न विद्यालयों से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं एक्सपोजर विजिट के लिए। 2 बसेस आई हैं, उनके साथ में हमारे शिक्षकगण अशोक सारस्वत जी, ममता तेगुरिया मैडम और हमारे एसआरजी श्री अमित कुमार अद्भुत जी भी आए हुए हैं। आज हम लोग इस पूरे अनुसंधान केंद्र का भ्रमण करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से कार्य कैसे किए जाते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपनी पहली बस के अंदर, जिसमें कि विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे बच्चे हैं। बच्चे हाँ उठाए सब लोग जगह से, सारे बच्चे हैं और ये भ्रमण करेंगे वेटरनरी इंस्टीट्यूट का और उसके बाद हम लोग जाएंगे जीएलए पर। जी मेरे साथ हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कारप के चंद्रेश, क्लास कौन सी बेटा आपकी? 8 क्लास 8 के। अभी हम लोग ब्लॉक राया से चलकर यहाँ इंस्टीट्यूट के गेट पर आए हैं और चंद्रेश हमको बताएंगे कि उन्होंने रास्ते में क्या क्या चीजें देखी। हाँ चंद्रेश बताइए, रास्ते में आपने क्या क्या चीजें देखी, उनके एक आध के नाम बताइए। क्या क्या चीजें आपने देखी रास्ते में? फौजियों का कैंप देखा था। फौजियों का कैंप देखा, जोर से बोलो बेटा आवाज जाए। फौजियों का कैंप और यमुना जी और राजीव भवन जिला कारागार आपको दिखाई गई थी, है ना। राजीव भवन में क्या काम होता है अभी बताया गया था आपको कि राजीव भवन में क्या काम होता है, कौन कौन बैठता है? अच्छा जी बताइए। राजीव भवन के अंदर हमारे अधिकारी बैठते, एक अधिकारियों का नाम बताइए। डीएम और जिला अधिकारी महोदय हमारे बैठते हैं और सीडीओ सर बैठते हैं, है ना। ठीक है, घर से जब आप पहली बार निकले हैं आज एक ग्रुप के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फिर दोबारा विजिट होगी तो उसमें जाना चाहेंगे? हाँ। बिल्कुल जाना चाहेंगे। चलिए हम एक और विद्यार्थी से बात करते हैं, इनका नाम है चंचल गढ़ी केसर से। तो बेटा चंचल, आप इस प्रकार की विजिट में पहली बार आई हो बाहर या पहले भी कभी गई हो? पहली बार आई। पहली बार आई हो। अच्छा, माता पिता के साथ में तो आप लोग आप कई बार गई होगी बाहर घूमने, तो उस विजिट में और इस विजिट में तुम्हें क्या फर्क लग रहा है? उनके साथ घूमते हैं, यहाँ पे दोस्त हैं। यहाँ दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ में घूमना ज्यादा अच्छा लग रहा है माता पिता की तुलना में। और क्या अंतर तुम्हें महसूस हो रहा है? और इनसे बात करते हैं और दोस्तों से आपस में बातचीत हो रही है ना। जो नहीं मिल पाते दोस्त, उनसे आप सब यहाँ पर एक साथ बैठकर विजिट में बात कर पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारी विजिट स्टार्ट हो चुकी है और हमारे साथ यहाँ की पूरी टीम हमारे साथ है और यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज देखने वाले हैं, किस किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, इस सब की जानकारी देंगे हमारे सर। सर थोड़ा सा अपना परिचय दें, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। ठीक है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, सहायक आचार्य। ठीक है, ये हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, ओके, इसका नाम है पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग। पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग। तो शरीर क्रिया विज्ञान से आप तो समझते ही होंगे, ठीक है, यानी आपका शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स है, ठीक है, वो कैसे कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं। वही चीज जब हम पशुओं के बारे में पढ़ते हैं तो ये हो जाता है पशु शरीर क्रिया विज्ञान विभाग। ठीक है, तो जैसे आप खाना खाते हैं, उसको पाचन करते हैं, ठीक है, राइट, आप मूव करते हैं, आपका शरीर मूव करता है, ठीक है, जिसको आप लोग को मोशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, यानी आपका जो मस्तिष्क ब्रेन, वो कैसे काम करता है, ठीक है, आपकी जो नर्व तंत्रिकाएं हैं, न्यूरॉन्स तंत्रिकाएं, वो कैसे कार्य करती हैं, उसी को अगर हम पशुओं में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है पशु शरीर क्रिया। ठीक है, और इसको हम क्यों पढ़ते हैं? ये जो हमारे ये कोर्स है, ठीक है, पशु चिकित्सा का, ये पहले ही साल में आता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप फाइनल ईयर में जब आप आखिरी साल में पढ़ के निकलते हैं तो आप आखिरी साल में बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पशुओं में अगर बीमारियां आ रही हैं तो उनके शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, तो उस बदलाव को जानने के लिए कि क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं, उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? आ चुके हैं एनए डिपार्टमेंट में बच्चों के साथ और हमारे साथ हैं
डॉक्टर साहब ये इसके बारे में बच्चों को बताइए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब। So basically, very good afternoon. Myself, Dr. Anand Singh Rana. I'm assistant professor in this department. This is the Department of Veterinary Anatomy. जी So in this department, we are trying to teach the students about the veterinary and how the body is formed. जी So basically, body is formed by the muscles, nerves, and vessels, blood vessels, and bones. जी। So this is the Basically, यहाँ पे particular. डॉक्टर साहब अब बोन्स का कलेक्शन। Yeah, this is the basically museum. थोड़ा सा। तो ये जो है ये म्यूजियम है जिसमें अभी हम ऑस्टियोलॉजी पढ़ाते हैं जो कि बोन के बारे में है, कैसे बोन बना, किस जगह की बोन है, इसमें क्या क्या मिलता है, जी कैसे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये डॉक्टर साहब सारी बोन्स ओरिजिनल ये सारी नहीं, सारी ओरिजिनल है, सारी बोन ओरिजिनल है। इनको हम क्या करते हैं, जैसे कोई एनिमल मर जाता है तो फिर हम उसको जमीन के नीचे दबा देते हैं या बॉईल कर देते हैं, तो फिर उनसे हम ये बोन प्रोक्योर करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बता देते हैं डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स है हमारे पास, जिसमें से डॉग है, सीप, गोट, इवन कैमल्स की भी है, एलिफेंट का स्कल भी रखा है। तो पहचानते कैसे है कि भाई ये डॉग की है, ये हाँ, sheep की है, ये एक्चुअली भैंस की है? पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये बोन रखी हुई है, जो फीमर रखी है, दिस इज द फीमर ऑफ मींस हॉर्स की है। Horse अब की है। हाँ, हॉर्स को पहचानने का तरीका ये रहता है कि यहाँ पे ये एक इसका हेड होता है जिसको हम बोलते हैं फोविया कैपिटिस। तो मींस हेड में ये जो आपको नॉच दिख रहा है फोविया कैपिटिस बोलते हैं। हॉर्स में बड़ी होती है, इसमें ये छोटी रहती है, ये रहता है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं ट्रोकेंटर मेजर। ये बाइफरकेटेड होता है, डिवाइडेड होता है, इसमें अनडिवाइडेड रहता है। सो कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं, एक ये एक्स्ट्रा निकला हुआ स्ट्रक्चर रहता है, प्रोसेस बोलते हैं, तो इसको टर्सियस ट्रोकेंटर बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर हर एक बोन में कुछ ना कुछ अलग चीज रहती है जिससे हम पहचानते हैं कि किसकी बोन है। कई बार को जब हम इसके जमीन के नीचे दबाते हैं 3-4 महीने तक, उसके बाद जब वो मसल्स खत्म हो जाते हैं निकालते हैं, फिर इनको हम वाटर में डालते हैं, उसमें हम चूना डालते हैं, कास्टिक डालते हैं, ये सारी चीजें डालने के बाद इसको निकल होता है, फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फैट पूरी तरह से निकलता नहीं है, तो वो बाहर निकलता रहता है। तो ये फंगस वगैरह ना लगे, तो इसकी वजह से हम वार्निश करने रहते हैं। तो ये सारे यहीं पे अपने आप ही बनाते हैं। हाँ, अलग अलग जानवर की अलग अलग बोन है। और ये जो स्केलेटन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बर्ड्स का भी तो है। हाँ है, बर्ड्स का है। वो पीछे हमारी दूसरी लैब है, वो है उसमें। बर्ड्स का भी दिखा है। हाँ, दिखा देंगे। यहाँ पे रैट वगैरह सबके बना है। ये कैमल का है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें है, यहाँ पे है सारे। अब एक एक स्केलेटन की जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए, अलग अलग स्पीसीज है। अगर ये हम सबसे छोटी किसकी है? वो डॉग की है, डॉग। ये और छोटा इससे था। बड़े ये भी डॉग। ये नहीं, ये पिग का है इधर वाला। हाँ, और ललित ललित। ललित आप क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर से पूछे। जानवर के बारे में पूछना चाहता हूँ, ये कौन है? ठीक पूछ है। रहे हैं। देखो, ये जो सबसे ऊपर रखा हुआ है ना बेटा, वो पिग का है। पिग यानी सुअर। उसके बाद डॉग का है, फिर गोट के हैं, ठीक है, ऊपर। और ये लूज बोन्स है सारी की सारी यहाँ पे। तो ये एक एक बोन हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई आगे चल के जब वो डॉक्टर बनेंगे तो कहाँ पे उनको एनेस्थीसिया देना है, कहाँ पे कैसे करना है, तो सारे पॉइंट भी हम सिखाते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। और किसी बच्चे का कोई प्रश्न है? और किसी बच्चे को प्रश्न? आइए। मेरा नाम गजेंद्र है। हाँ, वहाँ पर कुछ है, उसको पूछना था। किसको, किस चीज को? हाँ, व्हाइट कलर का। एक एंट ईटर रखा हुआ है वहां पे, जो चींटियां खाता है, वो रखा हुआ है। वो वाइल्ड एनिमल है। तो बेसिकली वाइल्ड एनिमल की हमें परमिशन लेनी पड़ती है अगर उसके हमें स्केलेटन वगैरह या बोन्स रखनी है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अगर हमारे पास परमिशन नहीं है तो फिर हम रख नहीं सकते उसको। वो वहीं के वहीं उनको बर्न कर दिया जाता है उन सैंपल्स को। वालों एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैरासिटोलॉजी, जहाँ पे आप हो। ये डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैरासिटोलॉजी का म्यूजियम है। जैसे कि पैरासिटोलॉजी नाम क्या, हम क्या करते हैं, हम पैरासाइट को डील करते हैं। जैसे आप सबने देखा होगा ना, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, ऐसे जानवरों के पेट में भी कीड़े रहते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स में भी कीड़े रहते हैं, ठीक है।
तो हमको उन कीड़ों को निकालते हैं और उनको पहचानते हैं कि वो किस तरीके का कीड़ा है और एनिमल को क्या हार्म कर रहा है। ओके, तो ये कीड़े जो होते हैं 3-4 तरीके के होते हैं, ब्रॉडली हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3-4-5 तरीके में आते हैं। जैसे एक तो वो राउंड वर्म्स, पढ़ा भी होगा ना, गोल गोल कीड़े होते हैं जो पेट में निकलते हैं, जैसे एस्केरिस निकलता है बच्चों के पेट में, उसी टाइप के कुछ कीड़े होते हैं, वो राउंड वर्म कहलाते हैं। उसके अलावा फ्लैट वर्म्स भी होते हैं। कुछ कीड़े जो होते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं, बच्चों की जानवरों की बॉडी के ऊपर रहते हैं। जैसे अगर बच्चों की बात करी जाए या हम लोगों की ह्यूमन बीइंग की बात करी जाती है, तो बॉडी के ऊपर रहने वाले कीड़े में से कोई कीड़े को जानते हो आप लोग? देखा है कभी कोई पैरासाइट? भैंस के नहीं, अपनी बॉडी के ऊपर देखा है किसी के? किसी ने देखा है? जुए जानते हो? तो जुए भी पैरासाइट है, ठीक है। जुआ जो है वो भी पैरासाइट है, बट इट इज ए एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब जो बॉडी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जुए होते हैं। उसी तरीके से जानवरों में भी इस तरीके के जुए भी मिल सकते हैं और अलग अलग तरीके के कीड़े मिलते हैं। एक जानवर में किलनी टाइप की देखी होगी ना, मोटी मोटी सी चीचड़ी होती है, वो भी पैरासाइट होती है। उसका क्या काम होता है, जानवर की बॉडी पे आई, उसके अंदर अपने जो है माउथ पार्ट को घुसेड़ देती है, उसके बाद ब्लड सक करती है, उससे खून पी लेती है उसका। तो जब खून पिएगी किसी जानवर का या अगर कोई इंसान का कीड़ा, ये जो होती है जुए टाइप की एक चीज है जो जानवरों की बॉडी के ऊपर रहती है, हेमेटोपाइनस कहलाती है। ये रखे हुए हैं इसके अंदर, है ना। ये इसमें एक ही कीड़ा यहाँ पे भी है नीचे। अभी देखो यहाँ पे नीचे ऑर्गन्स रखे हुए हैं, ये है ना लीवर का, ये लीवर का पार्ट है, ठीक है। लीवर जानते हो ना, लीवर का पार्ट है। लीवर में एक पैरासाइट होता है डाइक्रोसीलियम, वो रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो है ये स्ट्रोंगाइलस का होता है, प्रोटोस्ट्रोंगाइलस है, ठीक है। ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर मिलते हैं। ये कुछ पैरासाइट हैं। ये कौन से होते हैं पैरासाइट? जैसे मैंने बताया ना, पैरासाइट होते हैं एक फ्लैट वर्म होते हैं, चपटे से होते हैं। देखो सब चपटे चपटे लीफ टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है सूखी सी पत्तियां सी हैं, तो ये फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। ट्रिमेटोड्स के अंदर आते हैं, वो हैं। और नीचे कुछ ऑर्गन्स रखे हुए हैं, ऊपर हमारे पास ये रखे हैं, देखो पैरासाइट है। ये एम्फीस्टोम है, वो छोटे छोटे से दिख रहे हैं। ये जानवर का जो बड़ा पेट होता है ना, जानवर का पेट जो होता है इंसानों की पेट की तरह नहीं होता, उसके कई पार्ट होते हैं। तो ठीक है। आप और तो कुछ? किसी को इनमें से कोई कीड़ा चाहिए तो ले सकते हो। अब हम आ चुके हैं हमारा जो कॉलेज का वेटनरी हॉस्पिटल है उसमें। ये हमारा जो वेटनरी हॉस्पिटल है 3 विभागों में डिवाइड होता है, जिसमें से सर्जरी, मेडिसिन और गायनी, 3 विभाग अलग अलग यहाँ पे केसेस देखे जाते हैं। इसमें से ये जो आप इस साइड में देख रहे हैं, ये हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जितने भी फ्रैक्चर वगैरह के केसेस आते हैं या फिर डॉग वगैरह के बाइट के केसेस आते हैं, सूचरिंग वगैरह के केसेस आते हैं, अगर कोई इंजरी हो गई उसके केसेस आते हैं, तो हमारे यहाँ डील होता है। बाकी ये इस साइड में आप देखेंगे तो ये हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट है। यहाँ पे कोई भी फिजिशियन अगर बैठता है तो वो बीमारी से संबंधित जो भी दवाइयाँ लिखनी होंगी वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। इनमें हमारे यहाँ जांचें भी होती हैं, जैसे कि खून वगैरह की जांचें हैं वो होती हैं, मलमूत्र वगैरह की जांचें होती हैं, बहुत तरीके की जांचें होती हैं। ये पीछे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा गायनी डिपार्टमेंट है। ये इनमें हम क्या देखते हैं कि मादा पशु रोग विभाग है ये। इनमें बच्चे या फिर माँ से संबंधित कोई भी बीमारियां होती हैं, बच्चे कंसीव होने से बच्चे होने तक बीच में कोई भी कठिनाइयां आती हैं तो ये हमारा विभाग पूरा डील करता है। बाकी हम देखते हैं। कलीली वगैरह, जैसे कि गाय भैंस में कलीली वगैरह पड़ जाती है, तो हमारे यहाँ बस ह्यूमंस का इलाज नहीं होता है, बाकी कोई भी जानवर हो, कोई भी जानवर हो, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स, सारे यहाँ पे डील होते हैं। बहुत सारे आते हैं, जैसे जू वगैरह के आते हैं मैम, ऐसे करके जू के आ जाते हैं। हाँ। दुवासु का क्या मतलब है? दुवासु ये हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय अच्छा, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अनुसंधान, ये तो हमारा उसकी कॉलेज का नाम short दुवासु शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म। ये नाइस क्वेश्चन। अगर हम पूरा बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर दुवासु मथुरा बोलेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो शॉर्ट फॉर्म सारे कॉलेजेस के, वेटनरी कॉलेजेस के मेनली होते हैं सारे के, तनुवास, रजवास, जीबी पंत,
मैं सिर्फ ज्योति यादव। मैं बताना चाहती हूँ ये जो केस है ये पारो का केस है। ये एक वायरस के द्वारा होता है जिसमें कि हम इसमें 5 to 6 डे हम फ्लू थेरेपी देते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जैसे वॉमिशन होना, डायरिया होना, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा, तो इस तरह के इसमें लक्षण दिखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा आप भी बताइए। 5 मंथ का जर्मन शेपर्ड पेश किया गया था, जिसकी फीमर में डिस्टल एंड पे, मतलब अगर आप फीमर की बात करें, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी होती है जिसको ऊपरी हिस्सा बोलते हैं, और डिस्टल एक्सट्रीमिटी जिसको निचली हिस्सा बोलते हैं। तो इसके डिस्टल एक्सट्रीमिटी में एक्सीडेंट, एक गाड़ी से एक्सीडेंट होने की वजह से एक माइन्यूट फ्रैक्चर है, और इसको हम थॉमस स्प्लिंट बोलते हैं जो हम बांध रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फीमर के ऊपरी भाग को एक सपोर्ट के रास्ते से, जिसमें एक सर्कुलर रिंग रहता है, उसके नीचे एक परपेंडिकुलर टाइप की अटैचमेंट बना के, और उसको हम फीमर को ऊपर की तरफ कर देते हैं पुश, जिससे बोन की मूवमेंट सीज हो जाती है और हीलिंग अपने आप बोन की हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को थॉमस स्प्लिंट मेथड बोलते हैं, जो वुमेन में भी यूज करते हैं, लेकिन हम डॉग्स के केस में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिंट मेथड। और जो इसको ठीक होने में टाइम कितना लगेगा? ये ठीक होने में 15 दिन लग जाते हैं। हाँ, ऑनर को इससे प्रॉपर केयर करना पड़ता है ताकि इसकी मूवमेंट मत कराए, ज्यादा से ज्यादा इसको एक जगह रखे, और कैल्शियम का सप्लीमेंट देते हैं। वही सब चीजें होती हैं जो इंसानों में होती है। बस हाँ, प्रॉपर केयर करना, बस हम थोड़ी बहुत मेथड को मॉडिफाइड कर देते हैं, क्योंकि इसकी बोन की जो अलाइनमेंट है थोड़ी सी अलग है एज कम्पेयर टू वुमेन। अगर हम वुमेन की बात करें तो इनसे अलाइनमेंट थोड़ी सी अलग है, तो हम बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाके और उसी मेथड का एप्लीकेशन बना के यूज करते हैं इसको बांधने हम लोग को ध्यान रखना चाहिए भाई, हमारी गाड़ियों से इस प्रकार से पशुओं के एक्सीडेंट ना हो, वरना उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना इंसानों को दर्द। थैंक यू डॉक्टर। ओके। खंड शिक्षा अधिकारी। और ये अभी हमारी सर विजिट कंप्लीट हो गई है, एक पॉइंट हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो हम चाहते हैं कि कुछ बच्चों से आप वार्ता करें कि इनको बच्चों को यहाँ घूम के देखकर क्या क्या जानकारी इन लोगों ने यहाँ पर हासिल की और कैसा लगा। हाँ बेटा, जो अपना नाम बताओ सर को, नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पर शरीर के बारे में, पशुओं के बारे में बहुत कुछ सीखा। मैं कौन सी जगह है जहाँ आए हो? ये कृषि विज्ञान में। अच्छा, ये बताओ बेटा आपको सर को कि आपने यहाँ पर जो पशुओं के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल की। पशुओं में कैसे प्रजनन होता है, कैसे यहाँ पर ये कीड़े होते हैं वो दिखाए। अच्छा, कीड़ों के जो आपने लैब देखी थी उसमें कौन कौन सी बातें आपको बताई गई, बताओ सर को जरा। यहाँ पर जो हमारे ऊपर जो जुए चलते हैं उनको बताया था, जो हमारे अंदर जो कीटाणु होते हैं उनको दिखाया था हमको, और बहुत सी चीजें दिखाई थी हमको। अच्छा बेटा, आप आ जाओ। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम स्नेहा, क्लास 7। कौन से स्कूल से बेटा? KGB राया। आप हैं KGB राया से। बेटा आप बताइए सर को कि आपने यहाँ से कौन से क्या क्या फायदा तुम्हें होने वाला, क्या क्या जानकारी है? सर हमने इसमें जाइए पेट्रोग्राफी होती है, पशुओं के ऊपर से जुए वगैरह चलते हैं, आपने उसका बहुत कुछ सिखाया था हमको, और हम इनको जांच करवाएं तो हमें बहुत कुछ फायदा होता है। जैसे हमारे घर पे भी भैंस पे होते हैं ना, हम उनको पता नहीं पड़ता बीमार कैसे होते हैं, सेलुलोसिस कैसे होता है, इसका बहुत कुछ सीखा था हमने। अच्छा, प्रेरित क्या हुई है कि क्या बनना चाहोगी इस विजिट के बाद? सर बस माय ड्रीम तो आर्मी ऑफिसर, पर इसके बारे में भी सोचेंगे और कुछ। वैसे हमें बहुत इंटरेस्ट आया इन बातों में सुनकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर आके उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत इंटरेस्ट लगा। एक और बच्चे आ जाओ। आपका नाम क्या है बेटा? खुशी, 8th क्लास की छात्रा हूँ। स्कूल कौन सा स्कूल है? KGB राया। KGB राया। तो ये एक और छात्रा है KGB राया से। ये बताइए सर को। सर हमने जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, और ये कृषि विज्ञान क्षेत्र में आए हैं हम, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जानकारी ली है हमने जानवरों के बारे में, जानवर बॉडीज़ के बारे में, उनकी बॉडीज़ के बारे में, और सर ये उनके जानवर की बॉडीज़ के ऊपर ये जुए वगैरह होते हैं ना, इनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं, और सर ने बहुत सारी जानकारी दी है। हमको बहुत इंटरेस्ट आया सर इस पे। धन्यवाद सर।
चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग अब इस समय ब्रेक हो गया है, बच्चे यहाँ पर भोजन वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे GL। धन्यवाद। आ जाइए बेटा, रनने के लिए आइए। और ये फिटिंग सोप लैब, फिटिंग सोप लैब जैसे मान के चलिए कोई भी हमने पार्ट्स बनाया और वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस फिटिंग लैब में आकर के हम हाथों के द्वारा, हाथों के टूल्स का यूज करके और उस पार्ट्स को फिट करेंगे। देखो कैसे फिट करेंगे, जैसे कि ऐसे हमने पार्ट्स लिया हुआ है, इस तरीके से हमें अगर कोई भी पार्ट्स बनाना है तो ऐसे हम मेजर करेंगे, मार्किंग करेंगे और फिटिंग लैब में आकर के हम पार्ट्स को फिट करेंगे। तो प्रॉपरली पार्ट्स फिट होगा तभी तो वो एक दूसरे पार्ट्स की जगह पे फिट होगा, तभी तो काम करेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोई भी मशीन वगैरह नहीं है, यहाँ पे क्या है, सभी हैंड कटिंग टूल्स हैं। देखो ये बेंच वाइस है जो कि वर्कपीस को होल्ड करती है, ये पाइप वाइस है, ये पाइप वाइस को होल्ड करती है, पीछे ड्रिल मशीन लगी हुई है किसी वर्कपीस में होल वगैरह करने के लिए, ड्रिल मशीन है ना। तो इस तरीके से सभी हैंड कटिंग टूल्स की सहायता से हम पार्ट्स को तैयार करते हैं, फिट करते हैं इस लैब में। आप देखोगे इसको क्या बोलोगे आप, रेती। बेटा इंजीनियरिंग जब आप बनोगे ना तो इसको रेती नहीं बोला जाता है। आप जितने भी टूल्स देख रहे हो ना, सबके नाम क्या है, अलग अलग है। आप कुछ बोलोगे और हम पढ़ाते कुछ हैं, समझ रहे हो ना। इंजीनियर टाइप्स ऑफ फाइल जो कि सामने लगी हुई है, राउंड फाइल, नाइफ गेज फाइल है ना, स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, इस तरीके से आप इसको क्या बोलोगे, आरी। आरी नहीं बोला जाता इसको, इंजीनियरिंग भाषा में आरी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं हैंड हैक्सो। क्या बोलते हैं, हैंड हैक्सो। और ना ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस रिपेयर लैब, समझ रहे हो ना। इसमें क्या है, ऑटोमोबाइल आप समझोगे ना, जैसे कार है, जो गैरेज वगैरह वर्कशॉप वगैरह होते हैं ना, आपने देखे होंगे कहीं भी। तो इस तरीके की जैसे गाड़ी हमने ऊपर लटका रखी है लिफ्ट के द्वारा, देखिए इस तरह ये लिफ्ट है, लिफ्ट के द्वारा गाड़ी क्या है हमने ऊपर लटका रखी है प्रैक्टिकल करने के लिए, यानी कि स्टीयरिंग कैसे काम करती है, क्लच ब्रेक कैसे काम करती है। और जैसे आपने देखा हो ना, ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक कैसे फेल होती है, तो उस पर क्या है, रिसर्च चलती है, प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे, अपने हाथ से उसको खोल के दोबारा सेट करेंगे, लगाएंगे, समझेंगे, लिखते जाएंगे। तो इस तरीके का क्या है, पूरा जो है प्रैक्टिकल के तौर पे इसको खोल के दोबारा से असेंबल किया जाता है ना। एक ऐसी गाड़ी खड़ी हुई है, एक ये वाली गाड़ी खड़ी हुई है, समझ रहे हो ना। तो इनमें क्या है, प्रॉपरली बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है गाड़ियों के बारे में, ये कैसे काम करती हैं, समझ रहे हो ना। अब आप बगल में देखोगे एक गाड़ी का चेस रखा है उस पर, इसलिए है ना, ये सभी जो है यहाँ पे रखा हुआ, अंजन भी खुले हुए रखे हैं यहाँ पे। और देखो बच्चों ने क्या है, जब बच्चा 3rd ईयर में आ जाता है ना, तो उसको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है बच्चे को। और देखो ये प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं बच्चों ने, ये गाड़ी बनाई हुई है, उधर रखते प्लास्टिक के बनाते, ये लोग सब देखो ऐसे बनाते हैं। उन्होंने क्या है, आयरन वगैरह का सब प्रैक्टिकल वाले बच्चों का बनाया हुआ है। सब वर्किंग मॉडल है, सब काम करेंगे, इनको चलाएगा तो चलेंगे, सब काम और उनका प्लेसमेंट हो गया, नौकरी लग गई, उनका प्रोजेक्ट। सिविल इंजीनियरिंग मैंने बताया था ना, सिविल इंजीनियरिंग कौन इंजीनियर होते हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, पुल वगैरह बनाते हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग बनाते हैं। तो पहले जैसे हमें यहाँ पे सड़क बनानी है, तो सड़क बनाने से पहले हम क्या करेंगे, सर्वे होती है, नाप तोल होती है ना, कितनी ऊंची बनानी है, कितनी इस पर मिट्टी डलेगी, कितनी इस पर गिट्टी डलेगी। तो पहले सिविल इंजीनियर क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के बाद फिर जो है रोड बनाया जाता है। तो वो कौन लोग बनाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग लोग, समझ रहे हो ना। तो वो सारी पढ़ाई इस लैब के अंदर होती है ना। सर्वे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सभी यहाँ पे सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये कैप पहनने का उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों सर, ये इसका बेसिक उद्देश्य ये है सर, धूप नहीं लगे, चोट वगैरह नहीं लगे, हेलमेट एक तरीके से सिर की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। हाँ, तो इतना झेल लेता होगा, ये मजबूत होता होगा काफी। हाँ झेल लेगा, क्योंकि ज्यादातर तो धूप वगैरह और वही है, धूप वगैरह, हाँ, और इतना तो ज्यादा नहीं झेल पाएगा। तो डिप्लोमा क्या है, देखो डिप्लोमा इंजीनियरिंग
डिप्लोमा करके बच्चे इंजीनियरिंग बनते हैं ना, इंजीनियर बनते हैं। तो कौन कौन सी ब्रांच चलती है? डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, है ना। जैसे देखो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर में ये ट्रक है, कार है, बस है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ये सभी जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये क्या सभी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बच्चे करते हैं ना, वो ही इन सभी वाहन को बनाते हैं, कार वगैरह को सभी को जो है बनाते हैं ना। नई नई अब पहले देख रहे थे 4 स्टॉक गाड़ी आती थी, 2 स्टॉक आती थी, अब 4 स्टॉक गाड़ी आ रही है। तो ये कौन अपडेट कर रहा है? इंजीनियर ही तो कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये कौन बनाता है? ये डिप्लोमा इंजीनियर ही तो बनाते हैं, हाँ इंजीनियर बनाते हैं। दूसरा देखो केमिकल इंजीनियरिंग, ये कितना लोड सहन करेगी ईंट, ये मशीन से ही तो चेक करेंगे। तो इस तरह से जो है मशीन से हम ईंट वगैरह का चेक करते हैं। अभी हमने पुल वगैरह का चेक किया है कि ये जो पुल बनाया है या जो भी कोई भी पिलर बनाया है, तो वो कितने अच्छे से इसमें सीमेंट वगैरह डाला हुआ है। तो हम किस मशीन से चेक करेंगे? इस मशीन से। इसमें इसकी रीडिंग आ जाती है और हम रीडिंग जो है लिख लेते हैं। तो ऐसे पढ़ के बच्चे क्या है? इंजीनियर बनते हैं, सिविल इंजीनियर। समझ में आ गया बेटा? किसी को कुछ पूछना है? आ जाइए। आप स्टार्टिंग में देखी थी ना मशीन शॉप लैब, ये सेम वही लेथ मशीन है, लेकिन इसका क्या है? ये कंप्यूटराइज्ड है, सीएनसी। और सीएनसी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल न्यूमेरिकल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। सीएनसी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये क्या है? ये कंप्यूटर के द्वारा चलेगी। कंप्यूटर में हम कमांड दे देंगे, पूरा डायग्राम बना के हमें क्या पीस बनाना है, कितनी एमएम में बनाना है, पूरा हम इसमें फीड कर देंगे, कमांड दे देंगे और इस कवर को हम कर देंगे बंद इस तरीके से। और पीस क्या है? हमारे जो है पार्ट्स बनते रहेंगे। समझ में आ गया? ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है, टोटली हाथ से नहीं चलानी है आपको। कंप्यूटर में फीड कर देंगे डाटा पूरा, आपको कितने एमएम में पार्ट्स बनाने, कौन से बनाने, क्या बनाना है, पूरा इसमें फीड करने के बाद मशीन चालू हो जाएगी और अच्छे से क्या है अपने आप बनाने लग जाएगी और 24 घंटे बनाती रहेगी, चलती रहेगी। हाथ से नहीं बनाना। वो वाली क्या है? हम हाथ से चला रहे थे, आपने देखा था ना अभी। इसमें हाथ से नहीं चलाना है, इसमें बस कंप्यूटर के द्वारा चलेगी ये समझो, है ना। और बाकी तो आप चलाओगे जब आप पढ़ोगे तब, समझ रहे हो ना। क्योंकि एक दिन में कोई मास्टर नहीं हो जाता है। जब आप पढ़ोगे ना तो आप सब सीख जाओगे। 1 बाय 1 करके बच्चे बिल्कुल प्रॉपरली अपने हाथ से चलाते हैं और पीस बनाते हैं। देखो बच्चों ने बनाए हुए हैं ये पीस। बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, वो नौकरी कर रहे हैं और आराम से अपना जो है पार्ट्स बना करके यहाँ पर रख गए। तो आज हमने भाटी सर के साथ में अपना जीएलए विश्वविद्यालय की पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट की, जहाँ पे बच्चे पॉलिटेक्निक करने आते हैं, अलग अलग प्रयोगशालाओं के बारे में यहाँ पर हमने जाना। तो अब हम भाटी सर से जानना चाहेंगे कि आपको हमारे बच्चों के साथ ये सब दिखाते हुए कैसा लगा। जी सर। भाटी सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लग रहा है सभी बेटियां जो है लगनशील है जी, और मैं चाहता हूं सभी बेटियों का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल भविष्य बने जी, और अपने जीवन में अच्छी कामना मेरी साथ इनके अच्छे प्रोग्रेस बनती रहे बेटियों की, यही मेरी कामना है सभी बच्चियों के साथ। इसी के साथ हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके सहयोग के लिए। धन्यवाद भाटी सर। तो साथियों, आज सुबह से हम घूम रहे थे वेटनरी कॉलेज और उसके बाद दूसरा स्थान था हमारा जीएलए विश्वविद्यालय। RRA के अंतर्गत बच्चों का ये शैक्षिक भ्रमण था, जिसमें आज पूरे दिन बच्चों ने बहुत सारा मजा किया, खाना खाया और अब जो भ्रमण है उसका अंत हो रहा है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। और विवेकशील भारती जी। हेलो बच्चों, कैसा लगा आपको? एक बार फिर से हम लोग बहुत जोश में पूरी ताकत से बोलेंगे। आज दिनांक 11/12/2024 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार एवं श्रीमान मनीष मीना CDO मथुरा एवं श्री सुनील दत्त BSA मथुरा के मार्गदर्शन में 1 दिवसीय एक्सपोजर विजिट
जिसमें ब्लॉक स्तर पर एक प्रतियोगिता कराई गई और उसमें सर्वश्रेष्ठ 100 बच्चों का चयन किया गया। इसके बाद अभिभावकों से सहमति प्राप्त की गई। उन बच्चों को हम एक दिन के लिए GLA विश्वविद्यालय एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान के लिए ले गए। इससे पहले हमने उन दोनों संस्थानों के प्रमुखों से उनकी अनुमति प्राप्त की थी। इसके बाद बच्चों से हमने अभिभावकों से सहमति प्राप्त की थी। इसके बाद हमने पूरी तैयारी की और उन बच्चों को हमने विजिट के लिए ले गए। इस अवसर पर हमारे मुखिया ब्लॉक के श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, खंड शिक्षाधिकारी महोदय ने सबसे पहले BRC राया पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। साथ में हमारे साथ भ्रमण के दौरान बने रहे। साथ ही हमारे साथ श्री अमित कुमार SRG मथुरा एवं श्री विवेकशील भारती जी ARP गणित के विकासखंड राया से, इन दोनों साथियों ने हमारे साथ बच्चों के साथ समन्वय बनाते हुए और विभागाध्यक्षों के साथ समन्वय बनाते हुए बच्चों का मार्गदर्शन कराया और विभागाध्यक्षों के द्वारा हमारे बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई और विभिन्न संस्थानों के जो प्रयोगशालाएँ थीं उनमें भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर हमारे साथ श्रीमती शशि शर्मा मैडम, श्री ममता तोनगरिया मैडम, श्रीमती बिंदिया रानी एवं पूरन किशोर जी, विवेक कुमार जी, लता गौतम जी और राकेश रावत जी, इन सभी ने बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा। उनके खाने पीने संबंधित व्यवस्थाएं करवाई और उनमें सहयोग प्रदान किया। मैं अशोक कुमार सारस्वत ARP विज्ञान विकासखंड राया, इस पूरे कार्यक्रम का मैंने संयोजन किया और जितने भी साथी हमारे साथ में बने रहे उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन सभी अभिभावकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा। उन सभी शिक्षकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को प्रतियोगिता में शामिल कराया और इस अवसर पर बच्चों को यहाँ पर भेजा। धन्यवाद आप सभी का।